Question number 18. Determine whether the following statements are always true, sometimes true, or never true. Support your answer with suitable reasons giving examples. मैंने एग्जाम्पल दे करके भी उसको शो करना है कि वो ऑलवेज ट्रू है या समटाइम्स ट्रू है या नेवर ट्रू है, माने किस तरह का स्टेटमेंट है। तो विद एग्जाम्पल्स आपको इसको क्लियर करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। कि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें इसके लिए देखिए क्लियर करने के लिए, तो कोई भी नंबर है, जैसे कि नंबर है 10 से अगर डिवाइड है तो किससे डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। मीन्स 10 का जो 5 है वो 10 का एक फैक्टर है। 5 10 का फैक्टर है। अगर 10 से कोई नंबर डिवाइड है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। इफ अ नंबर ए इज, माने कोई भी नंबर सपोज करिए कि ए लिया आपने, क्या लिया, ए इज डिविजिबल बाई कोई भी नंबर ले लिया के। इफ ए नंबर ए इज डिविजिबल बाई के देन the number is the number will be also divisible by its factor, be also divisible by फैक्टर्स ऑफ के। अगर के से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है, ए नंबर है, इफ ए नंबर ए इज डिविजिबल बाई, ए नंबर कोई भी है, अगर के से डिवाइड हो रहा है तो देन द नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाई फैक्टर्स ऑफ के। तो यहां पर इसको हम राइट कर लेते हैं, फिर दोबारा यहां पर देखिए, then the numbers will be also divisible by all factors of k। माने जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो सिंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर क्या होता है कि अगर 5 से हम 10 को डिवाइड करें तो डिवाइड हो जा रहा है, 5 2 जा 10। इसका मतलब 5 क्या हो गया, जिस नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर हो गया। तो सिंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10, सो क्या हो जाएगा, तो सिंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10, 10 का एक फैक्टर है, तो ये जो क्लियरली क्या हो जाएगा, तो ये जो क्लियर रूप में आ जाएगा, क्लियरली या हेंस, जब 5 से, सिंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10, तो सो द नंबर is also divisible by 5, also divisible by 5। के सिर्फ डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 5, 5 से वो डिविजिबल हो जाएगा। तो हैंस, तो जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू।
ये जो स्टेटमेंट है ऑलवेज कैसा हो गया, ट्रू। ये आंसर हो गया कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके सभी फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो चूंकि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, सो द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। सेकेंड पार्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 10। कि अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो 10 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ 10 से भी डिवाइड होगा, 5 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या 10 से भी डिवाइड होगा? तो चूंकि 10 इसका 5 का फैक्टर नहीं है, उसका मल्टीपल है, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि उससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है दोनों के राइट कर लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 ये क्या कह रहा है? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, देखिए 5 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है? अ नंबर इज divisible by 5 if its unit digit is 0 और 5। अगर 0 या 5 यूनिट डिजिट है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। और 10 में क्या है? देखिए 10 में देखें तो 10 में क्या डिफरेंस होता है दोनों में? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है उसको राइट कर लेते हैं। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if its unit digit is 0, unit digit is 0। यहां पर यूनिट डिजिट है आपके, यूनिट डिजिट इज 0 और 5 है, यहां पर यूनिट डिजिट 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नंबर्स ले लें तो नाउ अब देखिए यहां से नंबर्स हम लेते हैं यहां से, तो नंबर्स में आपने क्या दिया कि सपोज करिए कि 5 से डिविजिबल हो रहा है नंबर, ऐसे नंबर से लिया गया है जिनके यूनिट डिजिट 5 आती है या 0 आती है। तो जैसे 0 आते तो नाउ कौन से नंबर्स ऐसे हो गए? तो सपोज करिए कि कौन से हैं? 10, 20, 30, 40, इसी तरह के जो नंबर्स होंगे, माने ऐसे नंबर से लेते जाए जिनके यूनिट डिजिट में 0 होगा। यूनिट डिजिट 0 होगा तो दीज नंबर्स 10, 20, 30, 40 आर डिविजिबल बाय 5, आर डिविजिबल बाय 5 and it is also divisible by 10, also divisible by 10। ये नंबर्स आपने लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आर डिविजिबल बाई 5 एंड इट इज आल्सो डिविजिबल बाई, माने दीज आर या इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 10, 10 से भी डिविजिबल होंगे। अगर आप सेकेंड नंबर इस तरह से ले लेते हैं, कुछ नंबर ऐसे ले लें कि जैसे सपोज कर लिया आपने ले लिया 15, 25, 35 जिनके यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है, तो 15, 25, 35, 45 एंड सो ऑन ऐसे नंबर से ले लें। आर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट डिविजिबल बाई 10। कि इनको देखें तो ये जो नंबर्स हैं 15, 25, 35, 45 आर डिविजिबल बाई 5,
5 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या था नंबर, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो दोनों हम देखिए 5 से डिविजिबल हो रहा है, और जिसमें 0 यूनिट डिजिट में है तो वो 10 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जिनमें 5 यूनिट डिजिट है वो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हैंस क्या हो गया, हैंस दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट गिवन है, दिस स्टेटमेंट इज, भाई इसमें स्टेटमेंट में क्या है आपका, स्टेटमेंट इज, एक तो ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज ट्रू तो नहीं है, देखिए इन नंबर्स में डिवाइड नहीं हो रहा है उससे 10 से, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है और इनमें डिवाइड हो रहा है 10 से, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, नेवर ट्रू भी नहीं है, क्या समटाइम्स ट्रू, इज समटाइम्स ट्रू। क्या ऑप्शन आएगा इसमें, समटाइम्स ट्रू, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4 इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इट मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका रीजन आप दे देंगे, इफ एनी नंबर is not divisible by 4, if any number is not divisible by 4 then it is also not divisible by its multiples, माने इसके मल्टीपल से। इट इज नॉट डिविजिबल बाई इट्स मल्टीपल्स, दैट इज, मल्टीपल में हमारा क्या आ गया कि मल्टीपल आपने कौन सी लिया, 8, माने इफ एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो देन इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई इट्स मल्टीपल दैट इज 8। यहां पर इसका मल्टीपल क्या है कि 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, दैट इज 8, उससे भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हैंस दिस स्टेटमेंट इज, तो यहां पर देखें कि इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4 इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8, इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो हैंस दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज ट्रू, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑलवेज ट्रू, ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 6 इज आल्सो डिविजिबल बाई 18, कि कोई भी नंबर अगर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो इज आल्सो डिविजिबल बाई 18, कि वो 18 से भी डिविजिबल होगा, कि 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। तो इसको देखिए क्लियर करने के लिए कैसे हम कर सकते हैं इसको, तो देखिए जैसे हम सॉल्व करेंगे, सपोज करिए तो नंबर्स आपने सपोज करिए ऐसे नंबर से ले लिए, तो द नंबर्स कौन से ले लिए, ऐसे नंबर जो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल हो जाए, पहले तो वो कंडीशन पूरी करिए, फिर इसके बाद में वो 18 से भी डिवाइड हो जाते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर 3 का देखें तो 3 और 6 से डिविजिबल है, तो इसका मल्टीपल आपका क्या है, 18 है,
तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स भी आएंगे 3 और 6 में जो 18 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन सभी नंबर्स नहीं होंगे ऐसे, क्योंकि देखें जैसे 3 से डिवाइड हो रहा है और 6 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे नंबर कौन से होंगे? एक तो आपका हो गया 6, ठीक है ना, 6 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 6 हो गया। अब सपोज करिए कि नंबर आपने ले लिया 12, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, लेकिन 18 से 12 डिवाइड नहीं हो रहा है। और इसके बाद आपने ले लिया, सपोज करिए 18 लिया है, तो वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर से लेने हैं कि जो 3 और 6 से डिवाइड हो जाए लेकिन 18 से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर्स। अब इसके बाद अगर हम सपोज करिए नेक्स्ट नंबर लें 24, तो 24 भी 3 और 6 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे आप नंबर ले सकते हैं 28, 28 नहीं, कौन सा नंबर लेंगे यहाँ पर? 27, 27 भी नंबर नहीं आएगा। कौन सा नंबर आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सपोज करिए 30, 3 का भी मल्टीपल है, माने 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो द नंबर 6 12 24 30 आर divisible by both 3 and 6। देखिए 3 और 6 से डिविजिबल है, बट नॉट डिविजिबल बाई 18, बट नॉट डिविजिबल बाई 18। बट नॉट डिविजिबल बाई 18, माने ये जो नंबर्स हैं देखिए 3 और 6 से डिविजिबल हैं, लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर्स देखें, इन्हीं में से जो 3 और 6 से डिविजिबल हों, तो द नंबर्स आपने राइट कर दिए, ऐसे नंबर्स जो 3 और 6 से डिविजिबल हो और 18 से भी डिविजिबल हो, ऐसे भी नंबर्स आप राइट कर सकते हैं। तो सपोज करिए एक नंबर हो गया 18 हो गया आपका, 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। 18 हो जाएगा 36, 54, ये जो नंबर हो गए, और 72, ये नंबर 18 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। तो द नंबर्स 18, 36, 54, 72 आर divisible by both 3 and 6, 3 and 6 and it is also divisible by 18, it is also divisible by 18। माने ये जो नंबर्स हैं वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल हैं और 18 से भी डिविजिबल हैं। तो आपने ऐसे नंबर्स देखे, दोनों टाइप के नंबर देख लिए। उसे कहा गया अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 18, कि वो हमेशा के लिए कह दिया कि वो 18 से भी डिविजिबल होगा जो 3 और 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए डिविजिबल नहीं हो रहा है, 3 और 6 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 3 और 6 से डिविजिबल होने के बाद में 18 से भी डिविजिबल हो जाएंगे, और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 3 और 6 से डिविजिबल होने के बाद में 18 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सम टाइम्स ट्रू है। तो इसमें जो रिजल्ट आ जाएगा आपका, हैंस दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए समटाइम्स ट्रू हो गया, और इसमें क्या था आपका थर्ड में ऑलवेज ट्रू था।
इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। माने टू मल्टीपल्स का सम किया जाए, मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 3 का अगर सम करें तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। इसमें ये देखना है। तो देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर अब मल्टीपल ऑफ 6 को हम कैसे राइट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 6 को तो कोई भी किसी भी नंबर से, कोई नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएगा। तो अ मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 इज द फॉर्म ऑफ 6m। यहां पर सपोज करिए 6m के रूप में ले लिया, कोई भी जो नेचुरल नंबर हो गया तो m यहां पर क्या नेचुरल नंबर है। तो मल्टीपल ऑफ 6 इज द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ 6m where m is a natural number। m क्या है हमारा, क्या है नेचुरल नंबर है। कि ये जो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो उसका क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीपल हो जाएगा वो 6m। और इसमें जो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 3 का मल्टीपल, तो अ मल्टीपल ऑफ 3 इज इन द फॉर्म ऑफ, उसमें क्या कर लें कि जैसे कि इसमें m ले लिया था, यहां पर ले ले 3m, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n ले लिया आपने। और यहां पर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यहां पर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। इस तरह से नंबर्स आपने ले लिए कि किस किस फॉर्म बनेंगे। तो जो 6 का मल्टीपल है वो क्या बना 6m, 3 का मल्टीपल क्या हो गया 3n। अब इसका सम, तो दियर सम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 6m प्लस 3n, यही हो गया। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज आ जाएगी, 2 टर्म्स है, कॉमन आ जाएगा तो 3 से दोनों डिवाइड होंगे, मीन्स 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 3 से इसको डिवाइड करके 3 2 जा 6, 2m प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा n, माने 3 के मल्टीपल में आ गया। 3 इंटू कोई भी नंबर है, m और n क्या है नेचुरल नंबर्स है, तो अगर नेचुरल नंबर्स को उनको रखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो विच इज मल्टीपल ऑफ 3, जब 3 के मल्टीपल में आ गए, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या कहा था इसमें, द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब कैसा आ गया है, मल्टीपल ऑफ 3 आ गया सम। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हैंस दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18 इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। अब यहां पर है कि कोई भी नंबर अगर 18 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ऐसा बोला गया। तो क्या स्टेटमेंट ये ट्रू है। तो इसके लिए देखिए सॉल्व करेंगे करके, नंबर्स ऐसे लेते हैं हम कि अगर 18 से डिविजिबल नंबर हो लेकिन वो 9 से डिविजिबल हो और 9 से नहीं डिविजिबल हो। 18 से नॉट, क्या कहा गया, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18, 18 से डिविजिबल नहीं है नंबर, ऐसे नंबर्स लेंगे। तो सपोज करिए तो द नंबर्स आपने ले लिए ऐसे नंबर्स। कैसे नंबर लेना है, जो 18 से डिविजिबल नहीं है। तो 18 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 से डिविजिबल है, ऐसे नंबर से लेने हैं।
तो ऐसे नंबर्स आपने लिए, जैसे सपोज करिए कि एक तो ले लिया 27 ले लिया, भाई 9 से जो डिविजिबल होंगे, माने ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जो 9 से डिविजिबल हो लेकिन 18 से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर्स बचा के में रखना है। तो जब ऐसे नंबर्स हम ले रहे हैं कि 18 से डिविजिबल नहीं है और वो 9 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स, क्योंकि दोनों तरह के आपको नंबर्स लेने पड़ेंगे। ये देखना है कि जो 18 से डिविजिबल नहीं है, तो उसने कहा कि इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, कि वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो द नंबर्स 27, 45 जो 9 के मल्टीपल होंगे वो 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे वो 9 के जो मल्टीपल्स हम लेंगे यहां पर, क्योंकि 9 के डिविजिबल नंबर्स दिखाने हैं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 9 के मल्टीपल्स लेंगे और वो 18 से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर्स चूज करके हमको रखना है। तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 आपका क्या होगा, 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 7 जा 63, 63 ले लिया, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 ले लिया। तो ये नंबर्स क्या है, तो द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 18, आर नॉट डिविजिबल बाय 18, बट क्या है, डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 18। These are but these are divisible by 9। माने हमें ये देखना था कि 18 से जो डिविजिबल नंबर नहीं है, तो ऐसे क्या कोई भी नंबर ऐसे नहीं होते कि जो 18 से डिविजिबल ना हो, तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स क्या ऐसे भी होते हैं कि जो 9 से डिविजिबल हो जाएं, क्योंकि दोनों तरह के आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पर। तो बट दीज आर डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक तो ये आपने बना लिया। नेक्स्ट आपने ऐसे नंबर्स लिए, द नंबर्स जो 18 से डिविजिबल ना हो और 9 से भी डिविजिबल ना हो, ऐसे भी नंबर्स ले लें। तो कोई नंबर्स ले लिए गए, सपोज करिए 18 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे नंबर्स आपने ले लिया। सपोज करिए कि आपने ले लिया 12, 21, 24, 26, ये नंबर्स जैसे हैं, तो 18 से देखें किस कोई भी डिविजिबल है क्या, तो द नंबर्स 12, 21, 24, 26 आर नॉट डिविजिबल बाय 18, not divisible by 18 and is also, and it is, and these are also, and these are also not divisible by 9, divisible by 9, कि ये 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहे नंबर। तो दोनों तरह के नंबर आ गए कि हमने ऐसे नंबर्स लिए जो 18 से डिविजिबल नहीं थे लेकिन 9 से डिविजिबल थे, और ऐसे भी नंबर्स हो गए जो 18 से डिविजिबल नहीं है और 9 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये समटाइम्स ट्रू होगा कि इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ये क्या होगा, समटाइम्स, समटाइम्स ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है, समटाइम्स ट्रू है, क्योंकि ये नॉट डिविजिबल बाय 9, ये देखिए यहां पर है लेकिन वहां पर डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा हैंस दिस स्टेटमेंट
इज समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू। देखिए समटाइम्स ट्रू है आपका, यही आंसर हो गया। अगर दोनों हर कंडीशन में, एवरी कंडीशन में अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है कि जैसे 18 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल ना हो, तो वो हर उसमें कंडीशन में होता अगर, तो इसका मतलब वो ऑलवेज ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ कभी जो है डिविजिबल है 9 से, और कभी 9 से डिविजिबल नहीं है। 18 से डिविजिबल तो दोनों में नहीं है, लेकिन 9 से कभी डिविजिबल है, कभी डिविजिबल नहीं है। 7th पार्ट है द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4, कि अगर टू इवन नंबर्स का सम करें तो वो 4 का मल्टीपल होगा। ये आपको देखना है कि ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो इसमें सॉल्व करके देखते हैं। अगर टू इवन नंबर्स आपने ले लिए, टू इवन नंबर्स लिए, सपोज करिए कि एक इवन नंबर आपने ले लिया 2 ले लिया, और दूसरा जो इवन नंबर है आपने ले लिया 4, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। इसको सम करते हैं इसका, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। अब 6 को देखें क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसका मतलब हो गया विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल नहीं है। अगर सपोज करिए ऐसे नंबर लेते हैं कि अगर एक नंबर ले लिया आपने 2 ले लिया जो इवन है, इसमें से प्लस कर दें और इवन नंबर का, जैसे सपोज करिए 6 ले लिया, ये भी इवन है, इसको सम करेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया ना। और 8 को देखें तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। यहां पर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं हो रहा था। अगर सपोज करिए इस तरह से नंबर ले लिए, एक नंबर ले लिया 8 और एक ले लिया आपने 12, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, इक्वल कितना हो जाएगा 20, विच इज मल्टीपल। अब इसमें देखें तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, 20 आया, 20 क्या है 4 5 या 20, तो विच इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि 2 और 4 लिया आपने, 1 इवन नंबर लिया और ये 4 का मल्टीपल था, और जो केवल ये 4 का मल्टीपल नहीं था ऐसा नंबर लिया, इनको प्लस किया गया, तो कैसा नंबर आ गया कि जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आ रहा है, उसका सम जो है मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आ रहा है। अगर दोनों इवन नंबर्स हैं लेकिन 4 के मल्टीपल नहीं है, ऐसे नंबर को ऐड किया जाता है, तो क्या आ गया 8, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। और यहाँ पर अगर दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, इनको अगर सम करते हैं, ये इवन नंबर्स हैं दोनों, इनको सम करते हैं कितना आ गया 20, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इट मीन्स क्या हो गया कि द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4, कि अगर 2 इवन नंबर्स का सम किया जाए तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉट मल्टीपल ऑफ 4 दिखा रहा है, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 दिखा रहा है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है और मल्टीपल ऑफ 4 नहीं भी हो सकता है। तो हैंस क्या हो जाएगा, हैंस दिस स्टेटमेंट इज, this statement is sometimes true, माने कभी तो ये ट्रू हो सकता है, कभी जो है फॉल्स हो सकता है, तो समटाइम्स ट्रू। यही आंसर हो गया। इसका 8th पार्ट है a number is divisible by both 9 and 11 is also divisible by 99। तो कोई भी नंबर है जो 9 और 11 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो कहा गया कि वो 99 से भी डिविजिबल होगा। माने 9 और 11 ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, आप देखें इनमें तो को प्राइम नंबर्स, कोई भी
प्राइम फैक्टर 1 के अलावा जो है कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है 9 और 11 में। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 99, माने इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 11 9 जा 99, 99 एलसीएम होगा। तो 99 से भी डिविजिबल होगा। को प्राइम नंबर्स हैं तो अगर उनका एलसीएम निकाला जाएगा तो वो क्या आएगा 99 आ जाएगा, मतलब उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो उससे भी डिवाइड हो जाता है। तो इसमें से देखिए सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर एलसीएम अगर निकाल लें, एलसीएम ऑफ 9 एंड 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं इसलिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 11 9 जा 99 आ गया। तो कहा गया ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11। तो किन्हीं टू नंबर से अगर, तो इफ अ नंबर इज divisible by टू नंबर्स, अगर टू नंबर्स से डिविजिबल है, टू नंबर्स हैं उनसे अगर डिवाइड हो जाता है कोई नंबर, तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू नंबर्स देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय, देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर एलसीएम, माने उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर क्या होगा, उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा। ये चीज आपको पता है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू नंबर्स देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर एलसीएम। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अ नंबर which is divisible by both 9 and 11 then that number is also divisible by their LCM, that is कितना हो जाएगा 99, माने 99 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब कैसा हो गया, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11 इज आल्सो डिविजिबल बाय 99। तो इसका मतलब हो जाएगा हैंस दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। ये आपका आंसर हो गया।